हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में वोडाफोन आइडिया के लिए हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं दोस्तों, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, आज के ट्रेडिंग सेशन में वोडाफोन आइडिया के अंदर जो डिलीवरी उठाई गई 33.4% है। आप देख सकते हैं 5,29,72,020 शेयर्स की डिलीवरी ली गई आउट ऑफ 15,87,30,710 टोटल कंबाइंड शेयर्स ट्रेड किए गए। दोस्तों, जो खबर मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये खबर कुछ ऐसी कहावत इसके ऊपर फिट बैठती है, सांप भी ना मरे और सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हिंदी में एक कहावत है, इसका मतलब है कि का पर्पस भी पूरा हो जाए और नुकसान भी ना हो। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, वोडाफोन आइडिया मार्केट शेयर को रिटेन करने के लिए या मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए डिजिटल स्ट्रेटजी के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है और इसको लेकर के अलग अलग कोलैबोरेशंस किए जा रहे हैं। ये बात आपको पता है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म से वोडाफोन आइडिया का नेटवर्क जो है कोलैबोरेशन करे जा रहा है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा प्लेयर वोडाफोन आइडिया ने डिजिटल ऑफरिंग्स को ज़्यादा फोकस में रख रहा है ताकि मार्केट शेयर को फिर से क्लॉक कर सके। राइट, यूनियन गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया जनवरी में इसी साल ताकि इस कंपनी में एक हिस्सेदारी लिया जा सके इंटरेस्ट रेट या इंटरेस्ट कॉस्ट के बदले, ताकि डुओपोली ना हो, सेक्टर मोनोपोली या डुओपोली में ना बदले। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, आज के समय में अभी तक जो है वोडाफोन आइडिया का जो मार्केट शेयर है 23% के आसपास है, जबकि जियो का 35.37% है और एयरटेल का 31.55% के आसपास है। ये ट्राई के मार्च 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। पिछले 6 महीनों में अगर आप देखें तो वोडाफोन आइडिया ने बहुत सारे प्लेटफॉर्म से लगभग इन्होंने पार्टनरिंग करी है, जैसे कि आप देख सकते हैं इन्होंने म्यूज़िक के लिए, इसके अलावा गेमिंग के लिए वाईफाई डिवाइसेस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जॉब प्लेटफॉर्म, अपस्किलिंग एंड एजुकेशन, इन सारी चीज़ों के लिए कंपनी ने न्यूअर स्पेस है, एक तरीके से नए स्पेस में एंट्री करने की कोशिश करी है, किसी के साथ पार्टनरशिप करके या किसी के साथ कोलैबोरेट करके। दोस्तों, आप देखें तो रिलायंस जियो और भारती एयरटेल ने स्ट्रॉन्ग डिजिटल फुटप्रिंट ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर रखा है। ऐसा नहीं है कि जो इसके राइवल कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने चुप्पी साधे बैठी है, ऐसा नहीं है। उनका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है ऑलरेडी बहुत तगड़ा है और उन्होंने उसके ऊपर हैवी इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है। टेलीकॉम नेटवर्क को बेहतर करने के लिए रिलायंस जियो ने बहुत तरीके के काम किए हैं। जियो टीवी इसका एक अलग ही प्लेटफॉर्म है, जियो सिनेमा, जियो सावन, जियो गेम स्लाइड। इसके अलावा एयरटेल का एयरटेल एक्सट्रीम है, एयरटेल डीटीएच है, एयरटेल विंक म्यूज़िक है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि इतना सब कुछ राइवल कंपनीज़ के इतने सारे प्लेटफॉर्म्स है, तो वोडा आइडिया का क्या है? तो दोस्तों, वोडाफोन आइडिया अपने राइवल के अगेंस्ट राइवल को फॉलो नहीं कर रहा, बल्कि उसी डिजिटल प्लेटफॉर्म को या डिजिटल चीज़ों को ज़्यादा फोकस करने के साथ साथ इन्होंने एक हैवी इन्वेस्टमेंट ना करके, कम से कम इन्वेस्टमेंट करके, ना के बराबर इन्वेस्टमेंट करके डिजिटल प्लेटफॉर्म को पाना चाहते हैं। जैसे कि जो एक्सपर्ट है, डोमेन एक्सपर्ट है, डोमेन एक्सपर्ट का मतलब पर्टिकुलर, जैसे गेमिंग के लिए नज़ारा टेक्नोलॉजी से इन्होंने पार्टनरिंग करी है, म्यूज़िक के लिए हंगामा से पार्टनरिंग करी है। तो इस तरीके से यहाँ से क्या होगा कि इनको इतना ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना पड़ेगा, खर्चा ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, बहुत कम खर्चा है। कोलैबोरेशन में कौन सा खर्चा होता है, राइट? तो इससे क्या होगा कि डिजिटल स्ट्रेटजी की अप्रोच भी इनकी बनी रहेगी और इससे इनके कस्टमर्स रिटेंशन भी बढ़िया होगा। और आपको बताना चाहूँगा, इस कंपनी के जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है अभिजीत किशोर, इन्होंने बताया कि ये जो इन्होंने पार्टनरशिप करी है कंपनी ने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, तो इससे क्या हुआ है कि इनके कस्टमर्स की जो स्टिकनेस है इन प्लेटफॉर्म्स में बढ़ी है। ठीक है, यानी कस्टमर जो है उसके ऊपर पहले के मुकाबले ज़्यादा समय तक टिका रहा और इसके जो एप्लीकेशन है, वोडाफोन आइडिया का जो एप्लीकेशन है, उसको लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड भी किया है। राइट, 30 to 40% ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है इनके ऐप को पिछले 5 महीनों में।
और जो वाईफाई डिवाइस को लेकर के सेल की बात है, उसमें भी 2 टाइम्स ग्रोथ देखने को मिली है पिछले 5 साल में। ये किशोर की तरफ से, अभिजीत किशोर की तरफ से, जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है इस कंपनी के, इन्होंने बताया। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इसके अलावा कुछ और प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे वोडाफोन आइडिया, डोमेन एक्सपर्ट प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे वोडा आइडिया ने पार्टनरशिप करी है, जैसे कि जॉब सर्च प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है अपना। इसके अलावा इंग्लिश लर्निंग पोर्टल है एंगुरु। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए साइट है परीक्षा। ठीक है, तो इन तमाम तरीके से प्लेटफॉर्म, डोमेन एक्सपर्ट प्लेटफॉर्म से इन्होंने पार्टनरशिप करी हुई है ताकि डिजिटल को अचीव किया जा सके और ख़र्चा भी कम ना आए। क्योंकि देखिए, एक अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म जैसे एयरटेल एक्सट्रीम है, एयरटेल विंक म्यूज़िक है, उस तरीके का डेवलप करने के लिए बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया की जो स्ट्रेटजी है कहीं ना कहीं अच्छी है, बढ़िया रणनीति अच्छी है डिजिटल बनने के लिए। और इससे क्या होगा, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, यानी पर्पस भी पूरा हो जाएगा और नुकसान भी कम से कम होगा या ना के बराबर होगा। ठीक है, तो ये एक अच्छी रणनीति है, अच्छी स्ट्रेटजी है। रही बात आज की गिरावट की, तो आप उसके ऊपर ना जाइए। मार्केट आपको दिख रहा है ना, पूरी दुनिया का मार्केट एकदम क्रैश कर रहा है। आज फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, कल फिर मार्केट बहुत बुरी तरीके से क्रैश हो सकता है, क्योंकि डाउ जोन्स आज खुला है बहुत ही बुरी तरीके से और अभी भी एकदम क्रैश होकर चल रहा है। चलिए खैर दोस्तों, आगे मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के ऊपर चर्चा करते हुए। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।